नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पर। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक। अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक रहने वाला है NCF 2005, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या कार्यक्रम। तो देखिए, NCF के बारे में पढ़ेंगे। NCF क्या है? 180 पेज का दस्तावेज है। एक क्या है? 180 पेज का दस्तावेज है, ठीक है। और इसका नोडल केंद्र किसे माना गया है? इसका नोडल केंद्र माना जाता है NCERT को। किसे माना जाता है? इसका नोडल केंद्र माना जाता है NCERT को। अब अपने आगे बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा। तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य यही था NCF का कि तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब अपने आगे बात करेंगे विचार। यह विचार 1986 की जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करें रिपोर्ट की। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 1993 की जो रिपोर्ट थी, शिक्षा बिना बोझ के। क्या रिपोर्ट थी? शिक्षा बिना बोझ के। ये रिपोर्ट पेश हुई थी। और इस जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। हर कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे, ठीक है। ये आया हुआ है रेट लेवल सेकंड 2021 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है अपने को। अब अपने आगे बात करें तो इसका प्रमुख सूत्र क्या है? इसका प्रमुख सूत्र है बिना बोझ के अधिगम। बिना बोझ के अधिगम। और इसका प्रमुख लक्ष्य, अब अपने आगे इसका प्रमुख लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। इसका प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान का निर्माण। इसका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है आत्मज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। प्रमुख सूत्र क्या बताया आपको? प्रमुख सूत्र तो है बिना बोझ के अधिगम, और लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान का निर्माण करना। अब अपने आगे बात करेंगे इनकी मुख्य बातों के बारे में। NCF का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी समिति थी और क्या कार्य हुआ। तो आगे देखिए, NCF का निर्माण 2005 का निर्माण करने का आदेश किसने दिया? MHRD द्वारा दिया गया है। MHRD को बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में इसे क्या बोला जाता है? शिक्षा मंत्रालय बोला जाता है। वर्तमान में इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अब अपने आगे बात करें तो NCF 2005 का निर्माण NCERT के तत्वाधान में हुआ। किसके तत्वाधान में किया गया है? NCERT के तत्वाधान में। अब अपने आगे बात करेंगे NCF 2005 में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति थे
प्रोफेसर यशपाल, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, एनसीएफ में विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज पारित किया गया। ठीक है, विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज, इसे क्या माना जाता है, विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज। अब अपने आगे बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 में राजस्थान से शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे। राजस्थान से शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य थे अपने रोहित धनकर। कौन थे, रोहित धनकर, जो कहाँ के थे, जयपुर के। रोहित धनकर थे जयपुर के। अब अपने इसी प्रकार आगे बात करेंगे। तो देखिए, अब आपको क्या बताया है कि इसका प्रमुख उद्देश्य था तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल सदस्य थे 38। कितने थे, 38 कैसे थे, देखिए एनसीएफ 2005, इसमें 35 सदस्य तो थे कार्यकारी समिति के। कार्यकारी समिति के एनसीएफ के कितने थे, 35 सदस्य। और अपने एनसीईआरटी के 3 सदस्य। तो टोटल सदस्यों की बात की जाए तो हमेशा ये देखिए 35 सदस्य कार्यकारी समिति और 3 सदस्य एनसीईआरटी के, तो कितने हो गए, 38 सदस्य। ये क्या है कि क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल सदस्यों में अपने आएगा 38 सदस्य। केवल कार्यकारी समिति के सदस्य पूछे जाएं तो 35 सदस्य लिखने हैं। ठीक है, और 3 इसमें से किसके थे, एनसीईआरटी के। तब अपने आगे देखेंगे कि और इसमें क्या क्या बताया हुआ है। तो देखिए, अभी आपको बताया कि इसमें सदस्य कितने थे। अब अपनी बात करें आगे भाषा के बारे में, इसमें कितनी भाषाएं थी। तो इसके अंतर्गत क्या है, 22 भाषाएं थी। इन 22 भाषाओं को किसने, 17 राज्यों ने, 22 भाषाओं को 17 राज्यों ने स्वीकार किया। कितने राज्यों ने स्वीकार किया, 22 भाषाएं थी, इन्हें 17 राज्यों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इनके सचिव किसको माना जाता है, एनसीएफ 2005 की सचिव थी अपने श्वेता उत्पल को माना जाता है। सचिव है श्वेता उत्पल। अब अपने आगे बात करें तो एनसीएफ के अंतर्गत अपने आगे देखेंगे कि एनसीएफ 2005 में कुल शिक्षण सूत्र कुल 21 शिक्षण सूत्रों पर चर्चा की गई है। कुल कितने शिक्षण सूत्रों पर है, 21 शिक्षण सूत्रों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं इसे आगे अपने बात करेंगे कि भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किसने किया। भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किया था नामवर सिंह ने। किसने किया, नामवर सिंह ने। अब अपने आगे बात करेंगे कि किसके निबंध पर इनका एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ। तो निबंध था रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका था, रविंद्रनाथ टैगोर।
और इसका निर्माण हुआ है सभ्यता व प्रगति की तर्ज पर। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है उसके अंतर्गत सभ्यता व प्रगति की तर्ज पर इसका निर्माण हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब अपने इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद व बचपन की कुंजी है। इन्होंने अपने निबंध में बताया है कि सभ्यता व प्रगति की तर्ज पर इसका एनसीएफ का निर्माण माना जाता है। और इन्होंने क्या बताया, अपने निबंध में बताया कि सृजनात्मकता, उदार आनंद व बचपन की कुंजी है। क्या है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद व बचपन की कुंजी है। अब अपने आगे देखेंगे कि इसमें कितनी भाषाएं थी और क्या था। तो अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, त्रिभाषाई फॉर्मूले पर बल दिया गया। त्रिभाषाई फॉर्मूले पर बल दिया गया था। त्रिभाषाई फॉर्मूले के अंतर्गत क्या है, देखिए मातृभाषा, राज्य भाषा, जो अपने राज्य की। ठीक है, और थर्ड नंबर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्या है, थर्ड नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा के अंतर्गत जैसे अपनी बात करें तो संस्कृत होगी, पंजाबी होगी और गुजराती होगी। जैसे संस्कृत हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई। ठीक है, और राज्य भाषा अपनी कौन सी है, हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा की अपनी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि त्रिभाषाई फॉर्मूले पर बल दिया गया था। त्रिभाषाई फॉर्मूले के अंतर्गत क्या थी, तीन भाषा पर, जैसे मातृभाषा, बच्चे की जो मातृभाषा है संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, जहाँ भी रहता है वो मातृभाषा होती है, तो उसमें शिक्षा दी जाए। और राज्य भाषा जो भी राज्य में रहता है, जिस भी राज्य में रहता है उसकी राज्य भाषा हो गई। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अपनी कौन सी आ गई, अंग्रेजी। तो अब अपने आगे बात करेंगे कि इसमें सामाजिक गुणों पर बल दिया गया। तो सामाजिक गुणों पर कैसे दिया गया था कि बच्चों को क्या है कि अब देखिए सामाजिक गुणों पर बल, सामाजिक गुणों पर बल, इसमें एनसीएफ में सामाजिक गुणों पर बल देने के लिए बच्चों के लिए क्या किया कि कई विषय जोड़े गए। जैसे कि देखिए प्राथमिक स्तर पर अपने पर्यावरण को जोड़ा गया। प्राथमिक स्तर पर क्या किया गया, पर्यावरण विषय को जोड़ा गया। और उच्च प्राथमिक स्तर पर किसको जोड़ा गया, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनी बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, और अर्थशास्त्र हो गया, ऐसे विषयों को जोड़ा गया। और उच्च प्राथमिक स्तर पर ही क्या हुआ, त्रिभाषाई फॉर्मूले का निर्माण उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हुआ था। त्रिभाषाई फॉर्मूले का निर्माण किया गया था उच्च प्राथमिक स्तर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब अपने देखिए आगे बात करें कि इसको, ये क्या है, एनसीएफ 2005, क्या है, एनसीएफ 2005 शांति के लिए शिक्षा पर क्या देता है, बल देता है। शांति के लिए शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है, शांति के लिए शिक्षा पर बल देता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत और एक क्या है कि एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर
उतारने का, हाँ, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने का बल दिया जाता है, बल दिया जाता है या बल दिया गया है कि सपनों का जो भारत है उसको धरातल पर उतारने का बल दिया गया है। ठीक है, तो अब अपने आगे बात करेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत एनसीएफ 2005 से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो अब अपनी बात करें कि देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके अंतर्गत है, एनसीएफ 2005 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि स्टीयरिंग कमेटी, जो एनसीएफ 2005 की स्टीयरिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोफेसर यशपाल शर्मा का नाम हमेशा याद रखना है, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। और कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होने का बल किस में दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। किस में दिया गया है, एनसीएफ 2005 में। ये रीट 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, एनसीएफ 2005 में बताया है। ये क्वेश्चन है रीट 2011 का। अब अपने ऐसे ही एक नए क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंतर्गत पूछा था कि करके सीखने पर बल, करके सीखने पर बल किस में दिया जाता है। तो इसका भी आंसर होगा एनसीएफ 2005। ये आया था रीट 2015 के अंदर। ठीक है, भी करके सीखने पर बल किस में दिया जाता है, तो एनसीएफ 2005 में। ठीक है, तो अब मैं आशा करूँगा कि ये जो आज का टॉपिक था अपना एनसीएफ 2005 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने इसी प्रकार इंटरेस्टिंग टॉपिक साइकोलॉजी में पढ़ते रहेंगे।